हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक हमारी क्लास हो चुकी थी जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक चीजें आप लोगों को पढ़ाई थी। आज हमारी सेकंड क्लास है, बीच में मेरा कुछ दिन ऑफ हो गया था, लेकिन अब हम लोग क्लासेज की शुरुआत करते हैं वापस से। जो पहली क्लास में हम लोगों ने सीखा था उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जो उस दिन छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोगों ने सीखे थे उसके छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है क्या, ऐसा मुझे बताइए और फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। चलो करो आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो जो उस दिन हम लोगों ने सीखा था उसी को हम लोग करते हैं। तो देखिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है क्या ए अनुपात बी बराबर, छोटे छोटे क्वेश्चन देखिए, सीजीएल प्री 2024 का क्वेश्चन है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस अपने पास आ जाते हैं, ध्यान रखना। तो मुझे एक बात बताओ, ए अनुपात बी जो है वो क्या अपने पास 6:8 है क्या? और बताइए बी अनुपात सी कितना है? तो आप कहोगे सर 5:12 अपने पास है। तो सबसे पहले क्या आप लोग ए अनुपात बी अनुपात सी फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये बात बताओ। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अपने पास ए अनुपात बी अनुपात सी जो होगा, इन दोनों का इसके साथ इंटू कर दो, 30 और अपने पास 40 होगा। और ये इंटू करोगे तो 12×8 = 96। 2 से कट रहा है 15 बार, 2 से कट रहा है 20 बार और 2 से कट रहा है 48 टाइम। तो ये 15, 20 और 48, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, ये चीज हम लोग कर चुके हैं। बताइए बिल्कुल इस बात को आप लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है सब बच्चे इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए होंगे। क्या मैं आगे बढ़ूं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। एक कमेंट को एक बार से ज्यादा मत किया करो भाई आप लोग यहाँ पर। इस टाइप से आप लोग कि एक कमेंट को आप करके और फिर उसको कॉपी पेस्ट करते रहते हो, ये नहीं किया करो। नहीं तो फिर वो लास्ट कमेंट हो सकता है आपका कि फिर कर ही नहीं पाओ। फाइंड द रेशियो ऑफ 3 days टू 30 hours अपने पास एक या दो बार तक ठीक है, लेकिन ऐसे आप स्पैम मत करो। अंजलि शर्मा, यहाँ पर 3 दिन और 30 घंटे के बीच अनुपात क्या है? तो कभी भी अगर रेशियो फाइंड आउट आपको करना है तो हमेशा याद रखना, रेशियो सेम यूनिट के बीच होता है। जैसे 3 kg है और 500 ग्राम है, तो इसका रेशियो जो अपने पास होगा वो अपने पास 3:500 नहीं होगा, या तो इसको ग्राम में बदलो जो कि होगा 3000। और ये अपने पास कितना है 500। तो रेशियो अपने पास क्या 5:6:1 आ गया है क्या? या इसको भी केजी में बदल सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है, याद रखना। तो रेशियो में यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, ऐसा आप लोग याद रखिए। बेसिक चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखो। उस पर छोटे छोटे कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, 3 दिन, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो डेज को आप लोग आवर्स में बदल लो 24 से गुना करके। और ये तो अपने पास 30 है ही। 3 से बताओ कितनी बार कट गया? 10 बार। 2 से कट जाएगा 12 टाइम और 2 से कट जाएगा 5 बार। तो आंसर जो अपने पास आ गया है 12:5। तो रेशियो के बीच यूनिट सेम होनी चाहिए। बताओ सभी लोग अच्छे से इस बात को समझ पा रहे हो क्या? याद रखिए, मैं बाद में क्वेश्चन लिखने के लिए टाइम नहीं दूंगा आपको, क्योंकि वो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन आप लोग यहाँ पर ये जो है मुझसे पहले क्वेश्चंस करते हुए आगे बढ़िए, फटाफट करते चलिए। आसान क्वेश्चन है पहली फाइल में। जैसे एक बार थ्योरी मैंने पढ़ाई उससे रिलेटेड अपने पास आसान क्वेश्चन है, चलिए कीजिए।
अलग से करोगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा भाई, और तो क्या होगा, और कुछ नहीं होगा। आकाश, अलग अलग नंबर से इंटू करोगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दें तो ए अनुपात बी जो यहाँ पर आ गया, वो मुझे बताइए 9:14 अपने पास आ गया, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी अनुपात सी कितना आ गया है, तो 7:5 अपने पास आ गया है। मैं एक छोटी सी बात ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि यहां पर देखिए वो तो कर ही सकते हो, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका दोनों के साथ मल्टीप्लाई। लेकिन क्योंकि आप लोग एसएससी रेलवे सीडीएस वाले बच्चे जो हैं, वो आप लोग थोड़ा सा दिमाग आपके पास होता है, तो आप लोग यहाँ पर क्या करो, पता लग रहा है कि यार 14 है तो इसको पहले ही 2 से गुना कर दो। ये तो कर ही सकते हो कि इसको दोनों के साथ इंटू और लास्ट में लास्ट का इंटू और कर दो, उससे तो आंसर 100% आ ही जाएगा। लेकिन आप लोग देखते ही आपको समझ में आना चाहिए यार 14 है तो इन दोनों को बराबर करने का ही तो कॉन्सेप्ट है, तो मैं इसको 2 से गुना करके यहाँ पर क्या 14 और 10 लिख सकता हूँ क्या, 2 से गुना करके, और ऊपर 9:14 है ही, तो इससे अपने पास ये रेशियो बन जाएगा। ये लीजिए 9, 14 और 10, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, 9, 14 और 10 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। और वैसे भी आप लोग चाहो तो कर ही सकते हो, ए अनुपात बी अनुपात सी, अगर किसी बच्चे को ये बात समझ में नहीं आए, 7 का इंटू दोनों के साथ और इसका इंटू इससे कर सकते हैं, इससे भी आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि 7 से इंटू करोगे तो 9 7 अपने पास 63 होगा, 7 से इंटू करोगे तो अपने पास 98 होगा, और ये अपने पास होगा 70। 7 से कट रहा है 9 बार, 7 से कट रहा है 14 टाइम, और 7 से कट रहा है 10 बार। लास्ट में आंसर तो अपने पास वही आना है। मैंने ये तरीका आपको भी बता दिया जो हम लोग पहले से करते हुए आए हैं, या आप लोग कभी भी आसान संख्याएं अगर हो तो उसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बताइए सीजीएल प्री का फिर से क्वेश्चन आ गया है, हम लोग बताइए इसको स्किप कर सकते हैं क्या? सभी लोग बताओ भाई। उम्मीद है इस टाइप का क्वेश्चन अब आप लोग खुद कर पाएंगे, इन चीजों को हम लोग स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं, कीजिए क्वेश्चन नंबर 5। 4 नंबर खुद को करना है भाई आपको। सेम टाइप का क्वेश्चन मैं छोड़ते चलता हूं, आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए। नितिन पटेल, पहली क्लास देखो, 9 और 14 को क्यों मल्टीप्लाई किया वो आपको समझ में आ जाएगा भाई। आप पहली फर्स्ट क्लास देख कर आओ, एक क्लास हमारी रेशियो की हो चुकी है, उसको देख कर आइए भाई आप। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो मुझे एक बात बताइए यहां से, ए प्लस बी का मान क्या अपने पास 5k होगा क्या? बी प्लस सी का मान कितना होगा? 7k होगा। और सी प्लस ए का मान कितना होगा? तो अपने पास 6k होगा। ये लीजिए, तो यहां से अगर आप लोग सभी को ऐड कर देते हो, इन सभी को अगर मैं ऐड कर दूं तो देखिए 2 बार तो ए आएगा, 2 बार बी आएगा और 2 बार अपने पास सी आएगा, और इधर वालों को ऐड करते हो तो अपने पास 18k अपने पास हो गया है। तो मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी जो है वो क्या 9k हो गया है क्या? अब अगर ए का मान आपको निकालना है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आपको किसी बच्चे को ए का मान अगर आप आपको फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, बी प्लस सी का मान देख लेंगे। बी प्लस सी का जो मान अपने पास है वो 7k अगर है, बी प्लस सी की वैल्यू अगर 7k है, तो ए का मान क्या अपने पास 2k ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही अपने पास होगा। ये लीजिए, अगर बी का मान देखना है, फिर से समझाता हूं ए का मान कैसे आया, किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये अपने पास 20 का मान अगर निकालना है तो ए प्लस सी का मान निकाल लो। ए प्लस सी का मान अगर अपने पास 6k है तो क्या इसका मान अपने पास मुझे बताइए 3k होगा, क्योंकि टोटल तो 9k है, 6k माइनस करोगे तो ये अपने पास 3k आ जाएगा।
अगर किसी बच्चे को कम समझ में आया या नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा रहा हूँ, c का मान अगर निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी आपके पास है, और c की वैल्यू अगर निकालनी है तो a प्लस बी देख लो, a प्लस बी कितना है 5, तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये जो अपने पास होगा ये अपने पास 4k होगा, ये लीजिए। तो a का मान आप लोग यहाँ पर 2k रख सकते हो, b का मान यहाँ पर 3k रख सकते हो, और c का मान आप लोग 4k रख सकते हो, ये लीजिए। ये दूसरा मान a का मान अपने पास 2k 3k माइनस 4k, 2k प्लस 3k माइनस 4k, ये आप लोग लिख सकते हो। तो 4 और 2 6 में से 3 घटाओगे तो अपने पास 3k बचा, और ये अपने पास कितना बचा k। तो रेशियो जो अपने पास आ गया है वो अपने पास आ गया 3:1, 3:1, ये अपने पास आंसर आ गया है। CDS 2024 का क्वेश्चन है, हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। चीजें पढ़ते रहो, करते रहो, लिखना इनको है नहीं, आप लोग करते चलिए, और हमेशा कोशिश करो कि मुझसे पहले क्वेश्चंस आप लोग करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, a अनुपात b आ गया है, b अनुपात c आ गया है, और a b c आपको फाइंड आउट करना है। मुझे बताइए, मैं स्किप कर दूं, क्या क्वेश्चन खुद से सोल्व कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। ए अनुपात बी आपको गिवन है, बी अनुपात सी गिवन है, ए बी सी का रेशियो पूछा है, मैं इसको स्किप करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। एम और एन का रेशियो 1:2 अपने पास है, और पी और क्यू का रेशियो, तो याद रखना सीडीएस का ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, वो आप लोग ध्यान से समझिए कि एम अनुपात एन अगर 1:2 दिया हुआ है, एम और एन का रेशियो 1:2 दिया हुआ है, तो इनके साथ वेरिएबल अगर एक ए मानते हो या एक्स मानते हो तो ये तो होगा 1x, और ये कितना होगा अपने पास 2x, 1x और अपने पास 2x। P और Q का जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:4, P और Q का रेशियो 3:4 अगर अपने पास दिया हुआ है तो ये अपने पास होगा 3y, और ये कितना होगा, तो ये अपने पास होगा 4y, ये लीजिए 3y और 4y। क्योंकि एक दूसरे में कोई भी रिलेशन नहीं है तो इनके साथ वेरिएबल भी अलग अलग मानना पड़ेगा, चाहे वो ए मान लो, चाहे बी और बी मान लो, इस प्रकार से आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर m और n है और यहाँ पर p और q है, तो आपने सीधा मान अगर रख दिया है m का मान 1 और p का मान अपने पास 3, तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आप लोगों को हमेशा सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें कट रही हैं तो आंसर अपने पास सेट हो रहा है, ये याद रखिए। तो यहाँ पर अपने पास सीखने की कोशिश आप लोग करना, ये जो अपने पास अलग अलग अगर कभी भी रेशियो हो और हम लोगों से पूछा 2m प्लस 4p, और यहां से अपने पास n प्लस अपने पास 3q, तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है 2m, m की जगह आप लोग क्या रख दोगे, x रख दोगे, तो अपने पास आ गया 2x, और p की जगह क्या रख दोगे, p की जगह 3y रख दोगे, तो अपने पास ऊपर आ गया 12y। नीचे अपने पास ये जो है n की जगह आप लोग रख सकते हो 2x रख सकते हो, बिल्कुल ठीक है, और q की जगह अगर 4y रखोगे तो 4y रखते ही कितना हो जाएगा 12y, तो 1/1। तो रेशियो मुझे बताइए क्या 1:1, ए ऑप्शन आ गया है, हाँ और ना बताइए क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हैं क्या। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन अगर ऐसे किसी बच्चे ने सोल्व किया, मान लीजिए आपने क्या किया, यहां पर m का मान अपने पास 1
यहाँ पर पुट किया और p का मान आपने 3 पुट कर दिया, बिल्कुल n का मान 2 और q का मान 4 पुट कर दिया, तो वहां से आंसर तो आपका आ जाएगा कुछ बच्चों का। लेकिन अगर अज्ञान में जाने के बाद अगर वो ऐसे कर दे, ऊपर 2m प्लस अपने पास 3p कर दे और नीचे अपने पास n प्लस 3q कर दे, तो फिर इस कंडीशन में वो फिर आंसर अपने पास कांट भी डिटरमाइन हो जाएगा, हम लोग फिर सोल्व कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ तो चीजें कट रही हैं इसलिए हम लोग सोल्व कर पा रहे हैं, याद रखिए आप लोग। आ रही है ना बात समझ में? तो पूरा कॉन्सेप्ट जो है उसको आप लोग क्लियर रखना कि अलग अलग रेशियो अगर अपने पास है तो बिल्कुल हम लोग अलग अलग ही दोनों को रखेंगे, एक को एक्स की फॉर्म में रखेंगे, एक को वाई की फॉर्म में रखेंगे, दोनों मर्ज तो अपने पास हो ही नहीं रहे हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, तो जरूर आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। तो आपको सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है, रेशियो निकालना है। ये a बाई बी 2/3 है, b बाई सी 3/6 है और c बाई ए 6/2 अपने पास है। यहाँ से 3 से कट रहा है देखिए 2 बार और 2 से कट रहा है 3 बार, तो 2/3 1/2। अगर आप लोगों को पता है तो मैंने कहा है कि रेशियो को हम लोग कभी भी फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते, ये चीज आप लोगों को पता होगी। तो आप लोग सब जगह 3, 2 और 1 का एलसीएम जो है 6, उससे यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो। 3 से कट गया 2 बार तो ये 4 आ जाएगा, ये अपने पास 3 आ जाएगा और ये अपने पास 18 आ जाएगा। 4:3:18 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो खुद से करते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना है, क्वेश्चंस को अपने आप करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है जो आपसे होगा नहीं वैसे। 3x² प्लस अपने पास 3y² इस प्रकार से दिया हुआ है, -10xy बराबर अपने पास 0, ऐसे ये दिया हुआ है। तो x और y का रेशियो आप लोग बताइए, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, थोड़ी कोशिश तो कर लो, वैसे बहुत कम लोगों से होगा। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो पहला तरीका तो इस क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, फर्स्ट मेथड हो सकता है कि आप क्वेश्चन को ऑप्शन से अप्रोच कीजिए। बढ़िया तरीका ये है क्योंकि ऑप्शन गिवन है, तो बढ़िया अपने पास ये रहेगा कि ऑप्शन से आप लोग अप्रोच कीजिए। जैसे अपने पास पहला ऑप्शन अगर आप लोग रखते हो 2, एक्स का मान अगर मैं 2 रखूं तो 3 × 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, बिल्कुल। 3y 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और अपने पास 10 × 2 × 3। तो मुझे बताइए ये अपने पास सोल्व करने पर हुआ 12 और ये अपने पास 9 × 3 27 और ये अपने पास हो गया 60, इधर तो हो रहा है अपने पास 39 और इधर हो रहा है 60। इसका मतलब पहला ऑप्शन अपने पास नहीं हो सकता। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन रखोगे, तीसरा ऑप्शन रखोगे, 4 ऑप्शन रखोगे, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब इन क्वेश्चंस को भी मनीषा सिंह एकदम धीरे धीरे थोड़ी ना करवाऊं, कम से कम जो पिछली क्लास में पढ़ा कर गया हूं और ये क्वेश्चंस आपको खुद को ही करने चाहिए, इनको भी आप मतलब फास्ट बोल रहे हो तो ये तो कर लो आप कम से कम इनको तो। ये आसान क्वेश्चंस हैं, खुद को करनी चाहिए पहली फाइल जो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैंने डाले हैं, अभी 9 ही क्वेश्चन आए हैं और उसमें से 3 क्वेश्चन ये डाले हैं मैंने।
3 नहीं 4, 2 तो मैंने करवाए हैं और 2 स्किप कर दिए। तो मुझे एक बात बताओ, क्या 9 में से पीछे जो ये 9वां तो ये है, 8 में से 4 क्वेश्चन तो ये थे, ए अनुपात बी क्या होगा, बी अनुपात सी क्या होगा। अब आप तीसरी या चौथी क्लास के बच्चे तो हो नहीं, अब इनको तो फास्ट करना ही पड़ेगा। इनको तो कम से कम आपको सोचना ही पड़ेगा कि मैं आपको सीख पाऊं इस चीज को। तो 8 में से 4 क्वेश्चन तो ये थे। तो थोड़ा थोड़ा खुद का भी आप थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए भाई। खुद की तरफ से भी थोड़ा एफर्ट डालिए, थोड़ा सा अपने दिमाग को बताओ कि आसान क्वेश्चन है, मुझसे खुद से हो जाएंगे। मुझे बताओ, 1 और 4 रख के देख लो, 3 और 4 रख के देख लो। जब ये आप लोग रखोगे 1, तो 3 गुना 1 अपने पास ये रहा, 3 गुना 3 का स्क्वायर अपने पास 9 ये रहा, बराबर 10 इंटू 1 इंटू अपने पास 3। तो ये आ गया 3 और ये आ गया 27 बराबर 30 है। 30 बराबर 30, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लीजिए ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी। तो आप लोग इस क्वेश्चन को फर्स्ट तरीके से, पहले मेथड से, ऑप्शन से कर सकते हो, याद रखना। यहां पर दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, कोशिश करो आप लोग सीखने की। पहला मेथड अपने पास कौन सा तरीका हुआ, हमने ऑप्शन से सोल्व कर दिया है इस तरीका। एक तो ये मेथड अपने पास है ही। दूसरा सर अप्रोच क्या हो सकती है, मान लो ऑप्शन तो ठीक है आपने समझा दिया, लेकिन यहां हम लोग एग्जाम थोड़े ना दे रहे हैं, यहाँ तो हम लोग पूरा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, 3x² प्लस 3y² माइनस अपने पास इस चीज को 3x कॉमन ले लूं, तो मैं 9xy माइनस XY लिख सकता हूं क्या, बताओ मुझे। क्योंकि 3x अगर कॉमन लेना है तो यहां पर मैंने क्या किया है, 3y जो भी आपको मर्जी है वो कॉमन ले लो। 3x अगर कॉमन लेना है तो यहां पर 9x कर दिया। पहले इससे और इस चीज से, दोनों से मैंने 3x कॉमन ले लिया है, तो यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा 3y। बिल्कुल ठीक है। यहां से अगर मैं ये इन दोनों से अगर मैं कॉमन ले लूं माइनस का वाई कॉमन ले लो, तो यहां से तो बचेगा एक्स और यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा माइनस का 3y। अपने एक वाई कॉमन ले लिया तो 3y अपने पास बच जाएगा बराबर 0। अब मुझे फिर से बताइए, क्या दोनों जगह से x माइनस 3y कॉमन आ रहा है क्या। x माइनस 3y अगर यहां से कॉमन ले लिया तो ये अपने पास बचेगा 3x और ये अपने पास कितना बचेगा y, और बराबर कितना हो गया है 0। ये लो, इस प्रकार से हम लोगों को इसको कैलकुलेट अब करना पड़ेगा, याद रखना। तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर ये बात समझ में आ गई, या तो इसके बराबर 0 है या इसके बराबर 0 है। दोनों क्योंकि इक्वल में अगर 0 कभी भी हो तो या तो x माइनस 3y बराबर 0 है या 3x माइनस वाई बराबर 0 है। तो x का मान अपने पास ये जो है, x बराबर कितना हुआ 3y। तो बताइए x अपॉन वाई बराबर क्या अपने पास 3/1 आ जाएगा क्या, या यहाँ से 3x बराबर अगर y है तो x अपॉन वाई बराबर कितना आ जाएगा। तो आप कहोगे सर 1/3 अपने पास आ जाएगा। तो यही रेशियो अपने पास आ गया है, x अनुपात y बराबर 3:1 अपने पास आ गया है, या इधर से x अनुपात y बराबर कितना आ गया है, 1:3 अपने पास आ गया है। ये एक अलजेब्रा का क्वेश्चन अपने पास है। तो आप लोग इस तरीके से तो काफी सारे बच्चे नहीं कर पाए होंगे, लेकिन ऑप्शन वाले मेथड से आपका दिमाग चलना चाहिए था। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। तो या तो बेसिक से मैं एकदम धीरे धीरे जो अच्छा क्वेश्चन होगा पूरा आपको समझाता हूँ सही तरीके से। यहाँ से 10xy इधर लाएंगे, 3x अगर कॉमन लेना है तो यहाँ से 9xy हम लोगों ने माइनस XY लिख दिया। दोनों से कॉमन आ रहा है, कॉमन आने के बाद दोनों से फिर से यहाँ से भी x माइनस 3y और यहाँ से भी x माइनस 3y उठाकर इधर ले आए, तो अंदर बचेगा 3x माइनस वाई। या तो इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0, रेशियो निकाल लिया, अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या। 10xy है, वापिस दो भागों में तोड़ लिया, 9+1 में। पुशिंग, ये 10 ही है, दोनों को जोड़ो वापिस 10 ही आ जाएगा। तो दो भागों में 10 को क्या 9+1 नहीं लिख सकते क्या। तो आप कहोगे सर 10 की जगह 9 कैसे लिख दिया, वो एक आपको दिखाई नहीं दे रहा भाई। 10 को 9+1 मैंने लिखा है यहां पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। एक बात आप लोग ध्यान रखिए, इससे पहले मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन है तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। बीच बीच में चीजें मैं आपको अब समझाते रहूंगा। थ्योरी जो है उसको बीच बीच में समझाते रहता हूं। एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। अगर कहीं पर भी अपने पास यहां पर लिखा हुआ है A/B इक्वस टू, ये अपने पास रेशियो होता है। ध्यान रखना, रेशियो की ये फॉर्म भी रेशियो की है 3:5, ये भी रेशियो की फॉर्म है 3/5, और ये भी रेशियो की फॉर्म है 0.6। रेशियो को लिखने के आपके पास तीन तरीके हैं। 3:5 भी अपने पास हो सकता है, 3/5 भी आप लोग लिख सकते हो, और 0.6 भी आप लोग लिख सकते हो। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। एक चीज जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए वो अपने पास ये है कि A/B अपने पास अगर कभी भी है, ये एक टाइप का रेशियो है, और C/D है, ये भी एक टाइप का रेशियो है। और दो रेशियो अगर बराबर होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ये समान अनुपात में है। अगर दो रेशियो कभी भी बराबर हैं तो हम लोग बोलते हैं A/B भी एक रेशियो है, C/D भी अपने पास एक रेशियो है, तो अपने पास इसको बोल देंगे हम लोग ये समान अनुपात में है, सेम ही रेशियो में है, प्रोपोर्शन में है। याद रखना। ये देखिए अपने पास जो लिखा हुआ है, ये अपने पास जो लिखा हुआ है, मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग इस चीज को याद रखना A/B इक्वल्स टू अपने पास C/D अगर है तो जरूरत पड़ने पर आप लोग लिख सकते हो A+B अपॉन A-B, C+D और C-D, ये आप लोग लिख सकते हो। अगर आपको नीड हो, कभी ऐसे लिखा हुआ है तो जरूरत पड़े तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, और अगर कभी भी ऐसे लिखा हुआ है तो आपको जरूरत पड़े तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। ये चीज आपको याद करनी है, ये चीज रटनी है, और इसको बोलते हैं हम लोग योगांतर अनुपात। कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो हम लोग बोलते हैं। इस चीज को याद रखना, C&D हम लोग इस चीज को बोलते हैं। योगांतर अनुपात, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो रेशियो का ही अपने पास पार्ट है। अलजेब्रा में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर मैं वापस समझाऊंगा। ये जो अभी मैं बात बता रहा हूं वहां पर डिटेल में मैं फिर से बताऊंगा। जब भी आएगी हर बार आपको इसको पूरा बेसिक से अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। तो ये अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है इसको याद कर लो भाई, कुछ बच्चों को याद नहीं हो पाएगा फिर, और उसमें फिर फंसे ही रहेंगे, फंसे ही रहेंगे। ये अगर लिखा हुआ है A/B तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। A+B अपॉन A-B को A/B, और इस चीज को C/D भी आप लोग लिख सकते हो। अब मैं ये समझा देता हूं कि ये आया कैसे। इंग्लिश में कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो हम लोग इसको बोलते हैं भाई। ये जो होगा, ये अपने पास दोनों तरफ आप लोग एक जोड़ दो, इधर भी एक जोड़ दो, और इधर भी एक आप लोग ऐड कर दीजिए। कर तो सकते हैं ना, बराबर बराबर दोनों तरफ इक्वल ऐड कर रहे हैं, इधर भी 1 और इधर भी 1 हम लोग ऐड कर रहे हैं। इक्वल वैल्यू दोनों तरफ आप लोग चाहो तो ऐड कर सकते हो। यहां से बताइए एलसीएम कितना आ गया B, तो ये कितना हुआ A+B, और ये एलसीएम कितना आ गया D, और ये कितना हुआ C+D। ये लीजिए। आप एक काम कीजिए, कुछ भी आपको ऐड करना है बराबर के दोनों तरफ आप लोग कर सकते हो, आपको कोई भी मना नहीं करेगा। कभी भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मैं आपको अच्छे से धीरे 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 सारी चीज बताते हुए चल रहा हूं। जो मैं कहूं उसको आप लोग याद कर लीजिए। कमेंट में बहुत बार नहीं देख पाता भाई, फिर मुझे क्या है कि फिर मतलब क्लास का जो रिदम है ना वो टूटता है, फ्लो टूटता है। तो यहाँ पर आपको जो चीज मैं बोलता जा रहा हूं उसको याद करते चलो, और उसको आप लोग सीखते चलिए। अब आप लोग क्यों +1 क्यों कर दें सर, तो मैं कह रहा हूं इसलिए कर दो। क्यों कर दें +1, क्यों कर दें -1, क्योंकि मैं बोल रहा हूं इसलिए करना है, ये याद कर लीजिए। कभी कभार इस टाइप से भी, क्योंकि ये रिजल्ट हमें बनाना है, ये वाला रिजल्ट फिर याद रखना होता है, क्वेश्चंस में बार बार काम में आता है। तो वो आया कहां से वो चीज मैं समझा रहा हूं। तो प्रूव करने के लिए तो क्या क्या हम लोग करते हैं उस पर क्यों नहीं बनता कि क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, प्रूव करने के लिए। ये प्रूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं और इससे हम लोग सोल्व करने में थोड़ा सा टाइम बचता है। यहां पर आप लोग दोनों तरफ अगर -1 करते हो, A/B इधर से भी -1 कर दीजिए, और C/D इधर से भी आप लोग -1 कर दो। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है B, तो A-B और C-D, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से। जैसे आप लोग डिवाइड करोगे तो मुझे एक बात बताओ, A+B में उसका भाग दोगे तो B से B अपने पास कट जाएगा, और नीचे क्या बचेगा A-B।
ये c प्लस डी है और नीचे क्या बचेगा c माइनस डी। ये लीजिए डिवाइड करते ही इक्वेशन यहां से ये कैसे आ गया, इसको हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं, योगांतर अनुपात बोलते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको यहां पर यह बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली टर्म जोड़ दिया करो। यदि कभी भी अपने पास ये आ जाए तो इसको आप लोग ऐसे भी उल्टा लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं सर? इसलिए लिख सकते हो क्योंकि a प्लस बी में नीचे वाली टर्म जोड़ दो, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो, और ऊपर वाली में से नीचे वाली घटा दो, माइनस ए प्लस बी। ऊपर वाली टर्म में सी एन डी कभी भी लगाओ तो नीचे वाली ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली पहले तो जोड़ दो और फिर ऊपर वाली में से नीचे वाली घटा दो। इसमें सी एन डी अगर मैं लगाऊंगा तो सी प्लस डी अपने पास यहाँ पर प्लस सी माइनस डी, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए और ऊपर वाली में से नीचे वाली घटाना, देख लो यहाँ पर सी माइनस डी। तो ऊपर वाली अब की बार टोटल टर्म है सी प्लस डी माइनस सी प्लस अपने पास डी। ये लीजिए ये अपने पास रहा। तो मुझे बताओ बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, तो क्या ये अपने पास 2a अपॉन अपने पास 2b है? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? और ये अपने पास 2c अपॉन अपने पास 2d है, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो a अपॉन b बराबर अपने पास कितना है? c अपॉन d अपने पास है। तो उम्मीद है कि आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। बताओ यहाँ पर कैसे आ गया? क्या ये बात आपके समझ में आई है क्या? मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना प्रत्येक बच्चा, कि जब आपको ये बात अगर समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो इस चीज को याद करना है, रटना है। अब आपको कि जैसे ही कोई टर्म ऐसे लिखी हुई है उसमें सी एन डी लगाओगे तो ये आ जाता है, इसमें सी एन डी लगाओगे तो ये आ जाता है। फिर भी नहीं समझ में और बार बार समझना ही चाहते हो तो इसको बार बार आपको रिपीट करके भी देख सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में ये चीज आपको कितनी भी बार रिकॉर्डेड फॉर्म में आप 10 बार 20 बार 30 बार आप लोग देख सकते हो। क्योंकि जैसे राजेश कुमार मीणा का क्वेश्चन है कि दो कहां से आ गया, अब ये छोटी छोटी चीजें यहां पर दिखाई नहीं देती कि ए और ए मिलकर क्या 2a होता है क्या, ये बात ही बच्चे को नहीं समझ में आती। तो मैं हर बार बोलता हूं कि तीसरी चौथी तक का गणित आपका आना चाहिए, फिर आगे मैं सिखा दूंगा। तो इस टाइप से फिर ऐसे क्वेश्चन जब मैं लेता हूं कि दो कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, तो फिर ये बिना मतलब के क्वेश्चन होते हैं भाई। तो जब खुद करोगे, ध्यान से करोगे तो वो चीजें दिमाग में आएगी। तो रिकॉर्डेड भी आप लोग देख सकते हो, ये याद रखना आप लोग। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि आपको जब भी सीएनडी लगानी है, मैं फिर बता देता हूं, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो अगर लगाना है कभी भी, ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी पहले से लिखा हुआ है, तो इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो अगर लगाना है तो ऊपर वाली टर्म में ही नीचे वाली टर्म जुड़ती है और ऊपर वाले में से नीचे वाली घटती है। सी प्लस डी अपॉन क्या होगा? सी माइनस डी, ये लीजिए। और अगर इसमें आप लोग वापस से लगाओगे, ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली टर्म जोड़ोगे और ऊपर वाली में से नीचे वाली घटाओगे, तो वापस लास्ट में यही आ जाता है। लेकिन वहां पर इतना टाइम नहीं होता कि इस चीज में सी एन डी लगाएं, इसलिए हम लोग याद करके बैठ जाते हैं कि इसमें सी एन डी वापिस अगर लगाते हो तो ये आ जाता है। तो जरूरत पड़ने पर इसको आप लोग ये लिख सकते हो और इसको आप लोग ये लिख सकते हो। ये आप लोग यहां पर याद करना है सभी लोगों को। पवन प्रजापत कह रहा है सर दोनों तरफ ऐड करने के बाद, नहीं शिवानी राय, दोनों तरफ वन ऐड करने के बाद आपको ये चीज याद करनी है बस। दोनों तरफ वन ऐड करने के बाद छोड़ दो और आपको ये चीज याद करनी है, सिर्फ और सिर्फ इतना अक्सा करना है कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो में। लेकिन याद रखना युगांतर अनुपात हमेशा बराबर के दोनों तरफ लगता है। जैसे कभी भी अगर ऐसे लिखा हुआ है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी बाई डी, मान लो ये लिखा हुआ है, तो योगांतरानुपात बराबर के दोनों तरफ लगेगा। इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाओगे तो हम याद करके बैठे हैं, पहले से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ए बाई बी आता है। और इसमें लगाओगे तो सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। और इसमें भी कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो योगांतरानुपात का मतलब ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली जोड़नी है और ऊपर वाली में से नीचे वाली घटानी है। तो लास्ट में रेशियो अपने पास ये आता है, तो ये चीज हम लोग याद कर लेते हैं। उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए तो मैंने कहा कि इस चीज को याद कर लो, सिर्फ ये आपके काम की चीज है, इसको रट लो, इसको याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो।
तो देखिए मैं अब सिखाता हूं आपको क्या मैं कहना चाह रहा था। मैं ये बताना चाह रहा था कि नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है उसमें अपने पास यहां पर ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो मुझे एक बात बताइए, ये लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्वेश्चन समझाने के लिए आप लोग यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 185 अपॉन अपने पास 158। तो किसी बच्चे को कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो सर मुझे तो समझ में ही नहीं आया, ये तो मुझे सर समझ में ही नहीं आया। तो यहां पर आप लोग क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आप बात को खत्म कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया भाई, कोई बच्चा कहता है सर मुझे तो नहीं समझ में आया, तो छोड़ो उसको। जब इतनी बार बताने के बाद भी नहीं समझ में आया तो एग्जाम में काम में नहीं ले पाओगे, तो उसको हटाइए आप लोग अपने दृष्टि पटल से, मतलब रेटिना से। और यहां पर 185 ए क्यूब माइनस 185 बी क्यूब, ए क्यूब को एक तरफ लेकर जाओ और बी क्यूब को आप लोग एक तरफ लेकर जाओ। तो जैसे ही ए क्यूब को इधर लेकर जाओगे तो ये अपने पास बचेगा 27 ए क्यूब, और ये अगर इधर लेकर आओगे तो ये बचेगा 343 अपने पास बी क्यूब। तो यहां से ए क्यूब अपॉन बी क्यूब बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 343 बट्टे में अपने पास 27 होगा। तो बताइए ए अपॉन बी बराबर क्या, अपने पास 7 और ये क्यूब रूट होता है 3 का, तो ए और बी का रेशियो 7:3 आ गया। बताओ ठीक है क्या? जिस बच्चे को अब भी नहीं समझ में आया, यहीं पर हम लोग बात खत्म करते हैं। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो आपके लिए नहीं बना, छोड़ दीजिए, क्योंकि इतनी बार में नहीं आया तो एग्जाम में तो क्या ही काम में ले पाओगे। तो आपके लिए फिर वज्र गुणा बना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दूसरा, अगर किसी बच्चे को ये बात समझ में आई है तो अपने पास यहां पर क्या करेंगे, इस चीज को क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट इधर लगाओगे तो ए क्यूब अपॉन बी क्यूब लिख सकते हो, ये लीजिए। और इधर अगर लगाओगे तो अपने पास 185 अपॉन 158, ये अपने पास यहाँ पर अपॉन 185 माइनस 158, ये लीजिए। तो ए क्यूब अपॉन बी क्यूब बराबर अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे 343 अपॉन अपने पास 27। तो ए अपॉन बी बराबर क्या, अपने पास 7/3 आ गया क्या? जिसको लगा कि सर मैं लगा पाऊंगा और मैं याद कर लूंगा आपने जो बोला है, तो वो तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। नहीं कर पाओ तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बोलो बिल्कुल ये बात समझ पाए हो क्या? बताओ। मनीषा छोड़ दो, जो मैंने कहा है वो सारी चीज आप तो ये मान लो झूठ कहा है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? बताओ मुझे। मैं तो बराबर के दोनों तरफ जोड़ रहा हूं, यहां पर रेशियो में मैं जोड़ ही नहीं रहा। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि दो ए अनुपात बी है तो ऊपर वाले में भी एक जोड़ दो और नीचे वाले में भी एक जोड़ दो। मैं तो बराबर के दोनों तरफ जोड़ रहा हूं। इधर बराबर का कोई साइन अपने पास था, उसके बराबर के दोनों तरफ मैं जोड़ रहा हूं। वो बात आप नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वो छोड़ दो। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो बना नहीं आपके लिए, आप तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। दोनों तरीके मैं बता देता हूं, ठीक है ना? तो मुझे बताओ, ए का मान 7 और बी का मान 3, क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। और जो, क्योंकि कुछ बच्चे एकदम पूछते ही पूछते रहते हैं, बिना मतलब की चीजें सुनते नहीं है वो। पहले आप लोग अगर ध्यान से सुनोगे ना मेरी क्लास में, क्योंकि मुझे पिछले 14 ईयर में जो जो क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं ऑफलाइन क्लास में, वो मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ पहले से ही मेरी तरफ से। तो अगर आप लोग ध्यान से सुनो, उसको सीखने की कोशिश करो उसको, तो 99% चांसेस है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। और ऑनलाइन का यही सबसे बढ़िया तरीका होता है, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चा उधर बैठा है, कमेंट फास्ट चलते रहते हैं। तो जो मेरे पास पिछला, मुझे अब मार्च में 15 ईयर हो जाएंगे पढ़ाते हुए, जो 15 साल का मैंने जो भी बच्चे ने क्वेश्चन मान लो रेशियो में पूछा है ढंग का क्वेश्चन, तो उससे क्या करता हूं मैं, मेरी तरफ से ही रिप्लाई करता चलता हूं कि यार बच्चा तो नहीं पूछ पाया होगा। तो अगर आप लोग चीजों को ध्यान से सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं, क्या मैं सिखा रहा हूं, तो 99% क्वेश्चंस आपके बनेंगे नहीं। और कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा ना, उसका पहले से ही रिप्लाई मिलेगा।
तो आपको खुद को पढ़ते हुए ऐसा लगेगा यार सर को कैसे पता लगता है मेरे क्वेश्चंस के बारे में। 99%। बाकी ये क्वेश्चन तो मैं क्या ही बताऊंगा, बताओ ए प्लस ए सर 2 कहां से आ गया, बी से बी कट के 2a कहां से आया, 2 कैसे लग गया इनके। तो ये तो मैं ऐसे क्वेश्चंस तो मतलब क्या ही मैं बताऊंगा। नहीं तो 99% कंडीशंस में ऐसा होगा, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में बनता है वो मैं पहले से ही रिप्लाई कर देता हूं, अगर उसको ध्यान से सुनो तो। लेकिन ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा भाई। उन चीजों को नहीं सुनोगे मैं भी क्या ही कर पाऊंगा। सुन लोगे सारी चीज मैं आप लोगों को बताते चलता हूं, सिखाते चलता हूं। चलिए आप लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 करने की कोशिश करो। लेकिन आप मैंने बताना शुरू किया कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, वहां पर आपने अपनी तरफ से ज्ञान देना शुरू कर दोगे कि देखो मुझे ये भी पता है सर, ये भी पता है, तो फिर उस कंडीशन में आप सीख नहीं पाओगे यहां से कुछ भी। देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहां से ए बाई बी बराबर ए अपॉन बी बराबर 3/1 है। बी अपॉन सी बराबर कितना है, तो बी अपॉन सी बराबर 5/4 है। और सी अनुपात डी कितना है, तो सी अनुपात डी बराबर 7/6 अपने पास है। ये लीजिए 7/6 अपने पास है। ए अनुपात बी 3:1 है, बी अनुपात सी 5:4 है, और सी अनुपात डी, हमें डी और ए का रेशियो चाहिए। तो आप लोग यहां से दो तरीके से क्वेश्चन आप लोग सोच सकते हो। क्या सोच सकते हो आप, यहाँ पर अपने पास माही एक कह रहा है सर कंपोनेंट रेशियो क्या होता है, सर इसके प्रैक्टिस कहाँ से क्वेश्चन प्लीज सर लास्ट में बताना। माही आप सही बात तो ये है कि ये क्वेश्चन पूछने के बजाय रियलिटी है कि जो मैं क्वेश्चन आज दूंगा ना, कल आप उसको खोल कर ही नहीं देखोगे। कल फिर उठकर आ जाओगे, फिर चले जाओगे, फिर उठकर आ जाओगे। जो मैं कंटेंट दे रहा हूं उसको तो कम से कम आप 5 बार कर लो, उसके बाद मुझसे पूछना। जैसे मान लो आपने रेशियो कर लिया, आप रेशियो को जो मैं कंटेंट दूं उसको 5 बार करके फिर पूछना कि मैं क्या करूं, उसको ही नहीं करते हो आप। तो वहां से कुछ भी जो एक बार मैंने रेशियो आपको कंपोनेंट एंड डिविडेंड बता दिया, थोड़ा आपके दिमाग में डाल दिया, अब इसके 40 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है कि आप सोचो कि मैं कहीं से करके मैं और बच्चों से आगे निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी। ऐसे नहीं होता। बार बार आपको ये चीज करनी पड़ेगी, तब जाके आपके दिमाग में सेट होगा। 4 से 5 बार तो मटेरियल में दूंगा, उसको ही बच्चे नहीं कर पाते हैं। दिक्कत ये है। और आप शुरुआत में ऐसे ही बिना मतलब की टेंशन लेते रहते हो कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, लास्ट में होता है ये भी छोड़ दूं, ये भी छोड़ दूं, ये भी छोड़ दूं। जब एग्जाम नजदीक आती है तो फिर इस टाइप से होता है। तो हमें कंटेंट शुरुआत से एकदम सिलेक्टेड हम लोगों को रहना है। जैसे मैं मेरी क्लासेस में एग्जाम्पल देता हूं, आज का टाइम जो है ना वो इंफॉर्मेशन का टाइम है। इस टाइम इतनी सूचनाएं दिमाग के अंदर आ रही हैं, अगर आदमी इकट्ठा करना शुरू कर दे तो वो फिर उसको तो पागल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो ना, कम से कम आप खोल कर देखिए, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के आपको अगर इकट्ठा करना चाहो तो 40,000 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। प्रॉफिट एंड लॉस के सिर्फ एक चैप्टर का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। अगर आप नेट से खोलने की कोशिश करोगे 40,000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ध्यान से सुनिए। एक मतलब एक दैनिक भास्कर में या अपने पास टाइम्स ऑफ इंडिया में इतनी इंफॉर्मेशन आ जाती है जितनी 15वीं या 16वीं शताब्दी में पूरे एक आदमी को पूरी जिंदगी में नहीं मिलती थी, वो एक दिन में इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो हमें सिलेक्टेड भी अब होना पड़ेगा कि यार लास्ट तक मैं कौन से चैप्टर, कौन से मटेरियल को मैं 4 से 5 बार करूंगा या करूंगी ताकि मेरा सिलेक्शन हो। नहीं तो फिर एक एक बार करने से तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता है, और फिर लास्ट में जाते जाते ये होता है कि यार ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। ये जैसे जीके में होता है, जीके में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो जैसे ही अपने पास आते हैं उनको लगता है कि जीके में स्ट्रॉन्ग करूंगा। वो कोई भी बुक याद नहीं करते हैं और वो सोचते हैं छठी से 12वीं तक की सबसे पहले मैं एनसीईआरटी के नोट्स बनाऊंगा। मतलब 100% बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 90% बच्चों की कहानी मैं बता रहा हूं कि शुरुआत में वो सोचते हैं कि मैं यहाँ पर एनसीईआरटी के नोट्स बनाऊंगा, मेरे पास अभी 6 महीने हैं और पिछले साल मेरे जीके में कम मार्क्स आए थे, अब की बार जीके में ना मैं बढ़िया बढ़िया मार्क्स अब की बार मैं खींच दूंगा।
वो वहां से कोई एक बुक पढ़ना शुरू करता है, साइंस या कोई भी बुक छठी से 12वीं तक की पढ़ने की कोशिश करता है। वो 7वीं 8वीं 9वीं तक की बुक पढ़ने के बाद उसके 2-3 महीने निकलने के बाद सोचता है कि सर 3 महीने ही बचे हैं, एनसीईआरटी तो नहीं हो पाएगी, तो कोई बुक बता दो। तो टीचर उसको कोई बुक बता देता है मोटी सी, वो पढ़ना शुरू करता है और जैसे ही आधी में पहुंचता है तब पता लगता है कि यार 1 महीना ही बचा है और ये तो मैंने पिछला रिवीजन भी नहीं किया, आधी मुझे और याद करनी है। फिर सर के पास पहुंचता है, सर क्या मैं पीवाईक्यू करके चला जाऊं, तो क्या 25 में से मेरे 8-10 क्वेश्चन फंस सकते हैं क्या? ओनली मैं पीवाईक्यू और करंट कर लूं तो क्या मेरे क्वेश्चन फंस जाएंगे क्या? टीचर सोचता है यार 1 महीना बचा है, 8-10 क्वेश्चन तो सही करवा दूं। वो बोलता है बिल्कुल फंस जाएंगे, क्वेश्चन करके जा। फिर सोचता है यार पीवाईक्यू छोड़कर ओनली करंट के क्वेश्चन, 15 दिन बचते हैं ना, तब सोचता है पीवाईक्यू के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं या करंट के। कहीं से एनालिसिस देखता है किसी के बैठकर यूट्यूब पर कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इन दोनों में से मैं क्या करूं। ये इस टाइप से होता चलता है। बात समझ पा रहे हो ना? तो लास्ट में ऐसा होगा कि क्या क्या मैं यहां से हटाते चलूं। बहुत सारे बच्चों का 10% बच्चे कर भी पाते हैं, उनके अच्छे मार्क्स भी आते हैं, लेकिन 90% बच्चों की कहानी में ये बता रहा हूं, जीके में ये होता है उनके साथ। तो आप शुरुआत में इतना बर्डन, इतनी टेंशन मत लो, मैं जो प्रोवाइड करवा रहा हूं उसको करते चलिए आप। शाश्वत आप तो सो भाई आराम से, पढ़ाई लिखाई तो आप करते हो नहीं, सो आप आराम से, नींद तो पूरी करो, कम से कम लोग कहें कि बच्चा बढ़िया सोता था। हर चीज में ऐसे आप सो थोड़े दिन आराम से। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डी और ए का रेशियो चाहिए, तो दो तरीके आपके पास हैं। क्योंकि आपको अगर ए सी के बारे में, एक तो ये कर सकते हो ए अनुपात बी बराबर 3:1 और बी अनुपात सी बराबर 5:4। तो मुझे बताइए पहले तो ए बी सी का रेशियो बना लो। ए बी और सी का रेशियो कितना हुआ? 15, 5 और 4, ये लीजिए। फिर सी अनुपात डी जो अपने पास है, वो अपने पास है 7:6। तो आप लोग यहां से ए बी सी और डी का रेशियो बना लीजिए। ए है, बी है, सी है और डी का 15 7 105, 35, 28 और 24, ये लीजिए। तो यहां से डी का मान और ए का मान ये रखना आप लोग शुरू कर दो। 105 और 24 आप लोग रखना शुरू कर दो। ये दोनों वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका, आपके दिमाग में ऐसा जरूर आया होगा कि जब ए और डी की बात कर रहा है, बी और सी की ही बात कर ही नहीं रहा, तो क्यों हम लोग पूरा रेशियो निकालें? क्या तीनों को मल्टीप्लाई कर दें क्या? ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी इक्वल्स टू सी बाई डी। जैसे ही तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये तरीका भी ठीक है, लेकिन ए और डी पूछा है तो आज के बाद इसी टाइप से आप लोग कर लेना। तीनों को मल्टीप्लाई अगर करोगे तो देखिए अपने पास यहाँ से बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो ए अपॉन डी बराबर अपने पास क्या 3 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार। तो 7 × 5 कितना हुआ? 35। और ये कितना हुआ अपने पास? 8। तो क्या 35:8 आप लोग पुट कर पाओगे क्या? डी की जगह अपने पास यहां पर ए अनुपात डी, क्या मैंने कहीं पर डी का मान 8 माइनस 35? बिल्कुल ठीक है। ये बताइए डी का मान आप लोग 8 रखोगे और ए का मान 35 रखोगे। 8 माइनस अपने पास यहाँ पर 35 होगा, तो ये अपने पास जो आ गया 43 आ गया है, और ये अपने पास माइनस का 27 आ गया है। तो -43 अपॉन 27, क्या डी ऑप्शन आ गया? ये दूसरी बात भी क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ भाई। तो ये जो अपने पास वैल्यूज हैं, इस टाइप से आप लोग डी और ए का मान अगर पूछे, अब एक बच्चा कहेगा सर मुझे कैसे पता लगेगा ये मल्टीप्लाई करना है? भाई नहीं पता लगेगा। अगर आपको सब कुछ ही पहले से पता होता तो यहां पर आप लोग 2200 रुपए क्यों देते? सोचिए, अगर सब कुछ ही आपको पहले से पता होता तो 2200 रुपए क्यों देते? और फिर अगर नहीं देते तो फिर मेरा काम कैसे चलता? एक टीचर का काम कैसे चलता? सोचिए, वो तो भूखे मर जाता।
तो इसलिए अपने पास जो तरीका होता है वो ये होता है कि एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं आपको। जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि हमें कैसे पता मल्टीप्लाई करना है, नहीं पता लगेगा। लेकिन जैसे ही एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया, अगली बार ये देखकर मैं पूछता हूं कि बताओ डी अनुपात ए क्या होगा, तो आपके दिमाग में आएगा कि यार मैं डी और ए का ही रेशियो पूछा तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं। बताओ बात समझ पा रहे हो क्या? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे सब बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। टू होल नंबर whose sum is 56 cannot be in the ratio of। दो पूर्ण संख्याएं जिनका योग 56 है के अनुपात में नहीं हो सकती, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है दो पूर्ण संख्याएं जिनका योग 56 है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या योग का भाग पहला नंबर के और दूसरा नंबर 6 के वैसे डायरेक्ट सोच सकते हो? क्या रेशियो में बांटने के लिए 56 के नीचे कितना आएगा 7, तो 7 का भाग इसमें जा रहा है। यहाँ पर 56 के नीचे आएगा 4, 4 का भाग इसमें जा रहा है। यहाँ पर 56 के नीचे 3। मैं पूरी बात ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग पूरा तो सोचना चाहोगे तो सोच सकते हो। पहला नंबर चाहिए तो 1 से गुना, और दूसरा नंबर चाहिए तो अपने पास 6 से गुना। लेकिन ये कटना तो चाहिए ना। अगर पूर्ण संख्या है तो कट गया तो 8 और अपने पास 48 आ गया। यहां पर मुझे बताओ, क्या 56 में 1 का गुना करोगे पहले नंबर के लिए और दूसरे नंबर के लिए 2 से गुना करोगे तो क्या 56 3 से कट रहा है? क्या नहीं कट रहा, तो पॉइंट्स में अपने पास आ गया। इसका मतलब दो नंबर कभी भी 1:2 के रेशियो में नहीं हो सकता। बोलो समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन मैं फिर समझा देता हूं। दो अपने पास होल नंबर हैं, उनका योग जो है वो 56 है, तो इसने पूछा कि कौन सा अनुपात, कौन सा रेशियो नहीं हो सकता। तो जब भी रेशियो में आप लोग डिवाइड कर लो, आप लोग इसको पूरा, ए पहला नंबर कौन सा होगा और दूसरा नंबर कौन सा होगा, बट्टे में 7 गुना 1, तो अपने पास क्या एक होल नंबर आया है? क्या एक इंटीजर आया है? क्या ये बात आप लोग सोचिए। गुना 6 इंटीजर आ रहा है। इसको भी सोल्व कीजिए। 56 अपॉन अपने पास 4 इंटू 1, कौन सा रेशियो नहीं हो सकता ये पूछा है, अपॉन 4 इंटू 3। ये लीजिए, क्या अपने पास यहाँ पर 56 अपॉन 3 इंटू 1, तो यहाँ तो सर पॉइंट्स में आ रहा है, पॉइंट्स में नहीं चाहिए हमें, तो होल नंबर चाहिए। इसका मतलब रेशियो उन दो नंबर का कभी भी 1:2 नहीं हो सकता। क्या आप लोग सभी लोग अब समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। क्योंकि 3 का भाग 56 में नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, तो ये अपने पास आंसर नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। आप लोग सब लोग देखो आपको बात समझ में आए या नहीं आए, अभी मैं देखता हूं। तो ये दिया हुआ है m प्लस एन अपॉन m माइनस एन, m प्लस एन अपॉन m माइनस एन इक्वल्स टू 7/3, और हम लोगों से पूछा है m क्यूब प्लस एन क्यूब अपॉन m क्यूब माइनस एन क्यूब। यदि आप लोगों को यहाँ पर कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो नहीं समझ में आए, यदि आप लोगों को एक अपने पास यहाँ पर
अगर कंपोनेंट एंड डिविडेंड तो नहीं समझ में आए, योगांतरानुपात नहीं समझ में आए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग ये क्लास देख रहे हैं, लगभग 70% को मेरे बताने से पहले ही पता लग गया होगा कि इसमें कंपोनेंट एंड डिविडेंड तो लग रहा है। ये m माइनस एन है भाई, सही करना है इसको। ये m माइनस एन है, इस चीज को आप लोग सही कर लेना। तो मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर, क्या आपको ये बात समझ में आई क्या कि m अपॉन एन बराबर, क्या अपने पास यहाँ से दोनों तरफ लगाओगे तो 7+3 और 7-3, तो m अपॉन एन बराबर अपने पास आ गया 10 अपॉन अपने पास 4, तो ये 5/2 अपने पास आ गया है। तो आपको ये बात समझ में आई? अगर देखिए मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप लोगों को ये बात समझ में आई है कि यहां से हम लोग कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो m अनुपात n कैसे आया 5:2, तो बिल्कुल ठीक है अगर आप खुद मेरे से पहले लगा पाए हो तो। अगर नहीं लगा पाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर दीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, तो 5 का क्यूब करोगे तो 125 अपने पास होगा, और 2 का क्यूब करोगे तो 8 होगा। 125 माइनस अपने पास 8 है, ये अपने पास 133 आ जाएगा, और ये अपने पास 117 आ जाएगा। 133/117, ए ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। इंग्लिश में थोड़ा सा क्वेश्चन को आप लोग ठीक कर लेना, हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14। करने की कोशिश करो आप लोग खुद से, 100% आपसे क्वेश्चन होगा। कोशिश करो भाई, कोशिश करोगे क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए, क्या आप लोगों को याद है क्या इस टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास में जब थ्योरी में आपको पढ़ा रहा था, उस टाइम भी मैंने बताया था A/B बराबर C/D बराबर E/F इक्वल्स टू अपने पास दिया हुआ है 5/7। और यहां से हम लोगों से वैल्यू पूछी है 3A प्लस अपने पास 5C प्लस अपने पास 11E अपॉन अपने पास नीचे लिखा हुआ है 3B प्लस 5D प्लस 11F। तो इस क्वेश्चन को करने का जो सही तरीका होता है, ध्यान से समझिए, कोशिश करो सीखने का। यहाँ पर अपने पास सही तरीका तो ये होता है कि ए और बी जो है वो 5:7 है, तो एक को 5x मान लो, दूसरा 7x हो जाएगा। सी और डी अगर है तो उसको एक को 5y मान लो और दूसरे को 7y मान लीजिए। ई और एफ जो है उसको जेड में 5z और 7z, उस दिन ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ, वैल्यू पुट कर दो। दूसरा तरीका हो सकता है जब भी कोफिशिएंट सेम हो, अपने पास पावर भी, ऊपर भी एक पावर नीचे भी एक पावर, पहली बात, और कोफिशिएंट अगर अपने पास सेम हो तो फिर इस कंडीशन में हमारे पास आंसर 3 5 11 है, 3 5 11, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आंसर यही आएगा 5/7। यही अपने पास आंसर होगा। 5:7 ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी। ये अपने पास आंसर है। क्या मैं आपको पावर सेम और कोफिशिएंट अगर सेम हो तो ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं, बताइए आपको याद है क्या? एक एक चीज मैं आपको समझाते रहता हूं, आगे बढ़ता हूं। बताइए सभी लोगों को ये बात याद है क्या? आप लोग बताइए मुझे।
दूसरी बात यहाँ पर अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों को पता है तो 3a² प्लस 5c² प्लस 11e² अपॉन 3b² प्लस अपने पास 5d² प्लस 11f²। बताओ इसका आंसर क्या होगा? स्क्वायर की फॉर्म में दे दिया है। पिंटू पहली क्लास देख कर आओ भाई, एक क्लास हमारी हो चुकी है, उसमें मैंने पूरा आप लोगों को यहाँ पर पुट करके और पूरा करके दिखाया है। जब कोफिशिएंट सेम नहीं हो कांट बी डिटरमाइन, पूरा करके दिखाया। तो पहली क्लास एक बार देख कर आओ। तो यहाँ पर अपने पास जैसे ही स्क्वायर आ गया और कोफिशिएंट अगर सेम है तो फिर इसका स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर 25 और बट्टे में अपने पास 49। ये लो आंसर आ जाएगा। कोई भी बच्चा अगर सोचता है कि सर ये कैसे आंसर आएगा, तो आप लोग यहाँ पर ए बी सी के मान, ए का मान 5x, सी का मान 5y और सी का मान 5z पुट करके उनका स्क्वायर करके देख लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर बेसिक से आप लोग करना चाहते हो तो क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मान लो कोफिशिएंट सेम है और इस प्रकार से क्वेश्चन अपने पास आ गया है। 5 अपने पास c³ प्लस 11e³ ऐसे अपने पास आ गया है। अपॉन में अपने पास 3b³ प्लस अपने पास 5d³ प्लस अपने पास 11f³। पहली क्लास जरूर देखो भाई, आप लोग जब तक पहली क्लास नहीं देखोगे फिर कंफ्यूज रहोगे, इसलिए पहली क्लास जरूर देखिए। बताओ यहाँ पर ये आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो जब भी कोफिशिएंट अगर सेम हो और क्यूब लग गया है तो बेसिक से अगर पूरा करना चाहते हो, आपको लगता है मुझे तो सर पूरा करना है, पूरा समझना है, तो आप लोग यहाँ पर a का मान 5x का क्यूब कर दो, ये अपने पास 5y का क्यूब, 5z का क्यूब खुद ही कॉमन अपने पास आ जाएगा, याद रखना। और इधर अगर करना चाहते हो तो ये अपने पास क्यूब कर दो, 5 का क्यूब 125 और इसका क्यूब 343। क्या आप लोग ये तीनों कैसे अपने पास आ गए? कोफिशिएंट सेम होते ही अपने पास आंसर ये क्या आ गया है? क्या ये आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है ये था अपने पास 14। 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसको तो मैं अभी करवाता हूँ, वापस आता हूँ। पहले एक क्वेश्चन है ऐसा, इसको आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, और आंसर बताओ मुझे। अब ये है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन सर क्या होता है? सतत। ये तो सर पहले बताया ही नहीं था, तो छोटी छोटी चीजें मैं क्वेश्चन से ही आप लोगों को समझाते चलता हूँ, क्योंकि वो पहले वाली चीज बहुत सारी चीजें एक साथ मैं आपके लिए डाल दूंगा, तो उसमें से कुछ चीजें आप लोग भूलना शुरू कर देते हो। तो वहां पर कुछ कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि ये बेसिक चीजें कम से कम ये पता होना ही चाहिए। छोटी छोटी चीजें मैं बताते चलूंगा। अपने पास सतत अनुपात या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब अपने पास होता है a/b बराबर अपने पास b/c बराबर अपने पास c/d। इस चीज का मतलब ये होता है। तो चलो अब कर लो। तो देखिए, मैं आपको समझाता हूं। पहली बात, जैसे अपने पास थोड़ी देर पहले था, उसके बराबर में अगर मैं यहां पर के मान लूं, मुझे एक बात बताओ, मान लो पिछली बार तो हमें दिया हुआ था 3:4,
थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन था, ये अपने पास ये जो अपने पास क्वेश्चन है, मुझे एक बात बताइए, थोड़ी देर पहले जो अपने पास दिया हुआ था, यहाँ पर बराबर में अपने पास दिया हुआ था, कितना 5:7 बोलो ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। तो मुझे एक बात बताओ, इसके बराबर में कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, तो मैंने के मान लिया। और अब हम लोगों से पूछा है एम ए क्यूब प्लस एन बी क्यूब माइनस आर सी क्यूब अपॉन नीचे एम बी क्यूब एन सी क्यूब माइनस आर डी क्यूब। तो बताइए कोफिशिएंट क्या सेम है क्या? ऊपर अपने पास एम एन और माइनस आर है, एम है एन है और माइनस आर है, नीचे भी एम है एन है और माइनस आर है। तो क्यूब अगर है तो इसका आंसर क्या के का क्यूब होगा क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि सर बिल्कुल इसका आंसर के का क्यूब होगा? क्योंकि थोड़ी देर पहले देखिए क्यूब करके दिखाया था मैंने इसमें, अगर आपको याद है तो 14 नंबर क्वेश्चन में पहले ये इसका आंसर, फिर इसके स्क्वायर का आंसर, फिर इसके क्यूब का आंसर। तो जैसे ही क्यूब आया था तो 5/7 का हम लोगों ने क्यूब कर दिया था। तो सारे बच्चे मिलकर मुझे एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन नंबर 19 जो अपने पास है उसका आंसर के का, अगर इसके बराबर मैं के मान लूं तो मुझे बताइए क्या अपने पास आंसर के क्यूब होगा? क्या ये आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? खुशी मैं सैटरडे को करता हूं, उसके बाद निकलवा लेना। सारी फाइल एक साथ जो है मैं सैटरडे को अपलोड करता हूँ। थोड़ी सी इसमें कोई गलती वलती हो उसको मैं चेक करवा देता हूँ एक बार फिर से। फाइल फिर एक साथ ही अपलोड करवा दूंगा, लेकिन कल कल करवाता हूँ, उसके बाद आप लोग उसको निकलवा लेना। अभी यहीं से वैसे ही करते रहो एक साथ, उसके बाद ही आप लोग निकलवा लेना। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। आंसर के क्यूब आपको सभी को समझ में आ गया, तो यहां से मुझे बताओ एक के क्यूब का मान क्या होगा? ए बाई बी बराबर भी के है, बी बाई सी बराबर भी के है, और सी बाई डी बराबर भी अपने पास के है। तो अगर आप लोग यहाँ पर के क्यूब का मान निकालना तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी बराबर अपने पास इंटू करोगे तो के का क्यूब। तो बी से बी और सी से सी कट गया, तो ए क्यूब की जगह के क्यूब की जगह मुझे बताइए क्या डी बाई ए बाई डी लिख सकते हो क्या? ए बाई डी लिख सकते हो, तो ऑप्शन कौन सा आ गया है? सी ऑप्शन अपने पास आ गया, क्योंकि के क्यूब की जगह आप लोग ए अपॉन डी आप लोग लिख सकते हो। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? बताओ मुझे। तो ये उससे जो क्वेश्चन मैं पीछे समझा कर आया हूं, उसी से मैंने रिलेट कर दिया कि भाई क्यूब है तो इसके सामने जो भी होगा उसका क्यूब, के क्यूब चाहिए और के क्यूब चाहिए तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये अपने पास आंसर आ गया। चलिए 14 तो हम लोग कर चुके हैं। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसको आप लोग करने की कोशिश करो। क्या इतनी बात मुझे बताइए, सब लोग समझ पाए हो क्या? 19 उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन आसान है। चलो कर लो आप लोग, ध्यान से कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ध्यान से करने की कोशिश करो सब लोग। तो देखिए, यहां से इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो मेथड हैं। इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करना चाहते हो तो यहां पर दो तरीके हैं, ध्यान रखना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए अनुपात बी प्लस सी, ए अनुपात बी प्लस सी, जो कि अपने पास दिया हुआ है 5:8, और बी अनुपात सी प्लस ए,
ये दिया हुआ है 3:11। ध्यान से समझने की कोशिश करो। पहला तरीका क्वेश्चन का करने का हो सकता है, देखिए टोटल अपने पास ए बी सी है तो टोटल 13 है। ए प्लस बी प्लस सी का टोटल 3094। यहां से अगर मैं बात करूं पहले वाले से, टोटल 3094 है। टोटल के नीचे तीनों का टोटल अपने पास 8 और 5 13, और ए के लिए गुना किससे कर दोगे तो आप कहोगे सर 5 से गुना कर दूंगा। 13 गुना 2 अपने पास 26, 13 गुना 3 39, और 13 8 है 104। ये अपने पास इस प्रकार से है। तो ये जो अपने पास हुआ 8 गुना 5 अपने पास 40 है। ये अपने पास 23 गुना 5 115, और 119 ये लीजिए ये आ गया है। ऐसे ही मुझे बताओ बी का अनुपात सी ये दिया हुआ है 3 अनुपात अपने पास 11 है। तो यहां से टोटल फिर से अगर मैं बी का मान निकालूं, सर आपने 8 से गुना क्यों नहीं किया? 8 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बी प्लस सी का मान आ जाएगा, और बी प्लस सी का मान हमें नहीं चाहिए। यहां से मैं बी का मान निकाल लूंगा। तो यहां से बी की वैल्यू अगर निकालते हो तो 3094 डिवाइड करेंगे हम लोग किससे? 14 से, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 14 इंटू 2 28 है। 14 इंटू 2 28 है, गुना 1 तो अपने पास 22 गुना 3 66, और 3 663 आ गया। मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे मिलकर कि क्या अपने पास ए का मान भी अपने पास आ चुका है 1190, और बी का मान भी आपके पास आ चुका है 663। तो क्या आप लोग इसको सोल्व करके यहां से सी का मान निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर मैं सी का मान निकाल पाऊंगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या कि इन दोनों को जोड़ के उधर घटा दूंगा तो सी का मान अपने पास आ जाएगा। लेकिन मैं एक तो तरीका अपने पास ये है, इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका हो क्या हो सकता है, और दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है कि यार ए बी सी है ये, क्योंकि इनका सम अपने पास 13 है और इनका सम 14 है, ये क्या बात हुई? सम अगर कभी भी सेम है तो मुझे एक बात बताइए, सम अगर कभी भी अपने पास सेम है तो ए का मान निकाल लिया, बी का मान हमने निकाल लिया, और सी का मान वहां से आ ही जाएगा। लेकिन आप मेरी बात ध्यान से सुनिए प्रत्येक बच्चा, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब ए बी प्लस सी तीनों लोग सेम है तो 8 और 5 तो 13, यहां पर भी लोग चेंज नहीं हुए, बी ए प्लस सी बस इधर उधर हो गए, और यहां पर सम है 14। ये तो क्या मतलब हुआ? ये क्या मतलब हुआ? एक तरफ लोग सेम है तो सम तो बराबर होना चाहिए, और सम बराबर करने का तरीका याद रखना आपको। ये चीज याद करनी है, रटनी है, बैठकर लिख लिख कर याद करनी है, कॉपी में 100 बार लिखकर कि सम आपको अगर कभी भी करना है तो 14 का इधर इंटू और 13 का इधर इंटू, अपने आप सम बराबर हो जाएगा। तो 11 और 3 14 का इंटू करोगे तो ये अपने पास होगा 70, और ये अपने पास होगा 14 इंटू 2 क्या 14 इंटू 8 के 112 हो गया है क्या? ये लीजिए। और ये 13 का इधर गुना करोगे तो 13 का इधर गुना करोगे तो 13 गुना 3 39, और 13 गुना अपने पास 143। ये लीजिए यहां पर सम हो गया 182, और यहां से ए बी सी का रेशियो आ गया। जब कभी भी सम सेम करना है, आपको लग रहा है लोग वही हैं ए बी सी, लोग वही हैं ए बी सी, लेकिन इनका सम तो 14 हो रहा है, इनका सम 13 हो रहा है, ये क्या बात हुई? तो इधर वाले का मल्टीप्लाई इधर कर दो, इधर वाले का मल्टीप्लाई इधर कर दो, इससे आपके पास क्या होगा कि यहां पर अपने पास रेशियो सेम हो गया है, सम सेम हो गया है। तो अब मुझे बताइए क्या यहाँ से ए बी और सी का रेशियो बना सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल मैं बना सकता हूँ सर, ए बी सी अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। ए का मान 70 है, बी का मान 39 है, सी का मान निकालना है तो दो तरीके हैं, या तो आप लोग यहाँ पर रख दो, ए का मान 70 अगर यहाँ पर रखोगे तो मुझे बताइए सी का मान क्या 73 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। या आप यहाँ पर भी रख सकते हो, बी प्लस सी का मान 112 है और बी का मान 39 रखोगे तो इसमें से 39 माइनस करोगे तो भी 73 आना है, याद रखना। अब तीनों का रेशियो आ गया तो तीनों आप लोग निकाल सकते हो। टोटल 3094, टोटल के नीचे टोटल इनका 182 है। ए का भाग अगर चाहिए तो गुना कर दो 70 से, बी का भाग चाहिए तो टोटल के नीचे आप लोग टोटल लिखिए 182 इंटू किससे कर दो 39 से, और सी का भाग चाहिए तो 3094, टोटल के नीचे टोटल 182 इंटू कर दो 73 से। ए बी सी के भाग आ जाएंगे, वो यहाँ पर पुट करके आप लोग सोल्व कर लेना। आंसर आपके पास आ गया 612। क्या इतनी बात तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे।
तो दोनों तरीके आपके पास हैं, कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है सभी लोगों को। 38 क्वेश्चंस इसमें हैं, जरूर आप लोग पहले खुद करने की कोशिश कीजिए, फिर कल मैं आपको समझाता हूं। सी का फिर से समझाऊं, सी के लिए मैंने क्या किया, b प्लस सी 112 है, b प्लस सी 112 है, दो चीजों का सम 112 है। अगर आपको c का पता करना है तो b का 39 ये रहा, b 39 यहां पुट कर दो, इधर आके माइनस होगा, 39 प्लस c बराबर अगर 112 होगा तो c का मान इधर आकर क्या माइनस नहीं कर सकते क्या? चलिए कल से मैं आपको समझाता हूं, फिर आकर मैं आपको पढ़ाता हूं। टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो भाई। अब आप लोग 7 बजे का मतलब 7 बजे टाइम का ध्यान रखो। लेट हो जाते हो, आज मैंने इसीलिए कॉन्सेप्ट नहीं समझाया था ताकि मैं बता सकूं कि भाई 7 बजे आया करो। कल से जैसे ही कॉन्सेप्ट समझाऊंगा शुरुआत में फिर दिक्कत आएगी, इसलिए टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो। 7 बजे मतलब 7 बजे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।